हेलो गाइस, आज आपका एक बार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैसन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम चैप्टर सेकंड का पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू, चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने एमसीक्यू को थोड़ा हटा करके डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इसके अंदर, ताकि आप थोड़ा सा एक ही वीडियो लेक्चर में चैप्टर को हम खत्म कर पाएँ अच्छे से। और ये चैप्टर, ये जो जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आपको जो 30 तारीख का एग्जाम जो होने वाला है, इसके अंदर इससे बाद कुछ नहीं आने वाला है। तो आप प्लीज़ बुक को अगर आप छोड़ करके इसे भी ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से अंत तक लगातार देखना। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है और बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी, जिससे आप एग्जाम में विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ध्यान देखना। लिखा हुआ है कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व है जो आज के समय में वायुमंडल के निर्माण और उसके संशोधन मतलब होता है बदलाव में सहायक नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है विभेदन। क्या है बच्चों? विभेदन ना कहीं क्या है कि हमारे वायुमंडल में जो भी संशोधन हुए, जो बदलाव हो रहे हैं, इसके अंदर सहायक नहीं है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, पृथ्वी में जीवन कितने वर्ष पहले शुरू हुआ। हम लोग बहुत चीज़ जानते हैं पृथ्वी के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी तक कि जो पृथ्वी पर जो जीवन जो संभव हुआ वो आज से कितने वर्ष पहले शुरुआत हुई थी उसकी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है बच्चे 460 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने निहारिका के बारे में दोनों वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि निहारिका की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी। तो मैं अब बताना चाहता हूँ, निहारिका की जो स्टार्टिंग जो सिद्धांत था वह दिया गया था 1755 में, सॉरी 1755 में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान से सुनना बच्चों। एडविन हब्बल, आपको पता है मैंने इससे पहले की 2 वीडियो में हब्बल के बारे में बता रखा है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया जो इसका जो सिद्धांत था उसकी स्टार्टिंग कब हुई, इसने कब प्रस्तुत किया। तो देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन को, यहाँ बता रखा है एडविन हब्बल ने बिग बैंग कब दिया, मतलब सिद्धांत कब दिया, 1920 में। कब दिया बच्चों? 1920 में। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। एग्जाम में पूछ सकता है इस प्रकार से, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ध्यान रखना बच्चों, चंद्रमा। क्या है बच्चों? पृथ्वी का अकेला उपग्रह है चंद्रमा। एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा चांसेस है आने का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी क्या है। पृथ्वी और जो सूर्य है उन दोनों की औसत दूरी कितनी, ध्यान रखना, 14,95,98,000 किलोमीटर दूरी है इसकी। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। ध्यान रखना, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है बच्चों। तो सौर मंडल का जो जनक है वह निहारिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? निहारिका। ठीक है, ये किसी गर्ल का नाम नहीं है, एक सिद्धांत का नाम है। ठीक है, देखो निहारिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में क्या क्या पाया जाता है। पाया मतलब क्या, कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं। वस्तु का मतलब मेरे को यहाँ से ग्रह, उपग्रह और छोटे छोटे जो जिसे आप कहते हो पिंड होते हैं ना, उससे है। तो आप देखना ध्यान से, हमारे सौर मंडल में क्या क्या पाया जाता है। ध्यान रखना बेटे, तारा, जिसे आप सूर्य भी कह सकते हो, तारा, 8 ग्रह हैं, आप जानते हो 8 ग्रह पाए जाते हैं। 8 में से 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाहरी ग्रह होते हैं। उसके बाद 63 बच्चों उपग्रह पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें तो लाखों में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। यह सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है
संगठन परिकल्पना कब दी? तो ध्यान रखना बेटे, ये जो परिकल्पना थी 1926 में दी गई। कब दी गई? 1926 में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने के लिए समय को किसमें बांटा गया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के इतिहास को समझने के लिए समय को किसमें बांटा गया? तो समय को 4 भागों में बांटा गया। देखना कौन कौन से भाग के नाम है ये। पहले को ईयोन कहा गया, दूसरे को महाकल्प कहा गया, तीसरे को कल्प कहा गया, कल्प और सॉरी युग 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 युग। यहाँ पर बच्चों युग है, ठीक है ना, युग, ठीक है, युग। और उसके बाद कल्प में बांटा गया। इन 4 चीजों में बांटा गया। ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आता है बहुत ज्यादा, पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना जो कल्प है वह किसे कहा जाता है? पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना कल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। ये सबसे पुराने कल्प का नाम है आदय महाकल्प। यह जो है सबसे पुराना कल्प माना जाता है। एक बात और थोड़ी सी एडिशनल बात है, एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इस काल में, आदय काल में, या फिर ऐसे पूछ ले किस काल में ग्रेनाइट पाई गई, किस काल में ग्रेनाइट, या ऐसे पूछ सकता है किस काल में नीस को पाया गया। ध्यान रखना, आदय काल के अंदर ही, है ना, इसी काल में कुछ शैलें हैं, 2 शैलें हैं, एक का नाम नीस है और एक का ग्रेनाइट है। यह जो शैलें हैं यह भी आदय काल में पाई गई। अगला क्वेश्चन है, पराजीवी महाकल्प कब तक रहा? ये भी एक कल्प का नाम है, ध्यान रखना, महाकल्प का नाम है, महाकल्प युग का नाम है। तो ये कब तक चला? ध्यान रखना, 150 करोड़ वर्ष पहले से 22 करोड़ वर्ष पहले तक जो है पराजीवी महाकल्प चला। अगला क्वेश्चन, किस कल्प में चूने के पत्थर या बलुआ पत्थर आए? मतलब ऐसा कौन सा कल्प था कि जिसमें चूने का पत्थर का निर्माण हुआ और बालू के जो पत्थर होते हैं उनका निर्माण हुआ? तो ध्यान रखना बेटे, उसका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कॉम्ब्रियन। क्या है बेटे? कैम्ब्रियन, सॉरी, कैम्ब्रियन कल्प। कौन सा नाम है? कैम्ब्रियन कल्प। इस कल्प में क्या था? इस कल्प में चूने के पत्थर की खोज करी गई और इसी कल्प में बालू पत्थर की खोज भी करी गई। एक अच्छा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन नीचे वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस काल में समुद्र का विस्तार हुआ? आपको पता है समुद्र तो बहुत पहले से था, लेकिन उसमें जो है उसकी जो लेंथ और जो एरिया था वो किस काल में बढ़ा? तो ध्यान रखना, एक काल का नाम बता रखा है, देखो, आर्डोविशियन। बेटे आर्डोविशियन कल्प में जो था उसके अंदर महासागर का विस्तार हुआ। किसका? महासागर का विस्तार हुआ। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा युग था आप जिसके अंदर, ऐसे कौन सा युग था जिसमें हवेल मछली बंदर का जन्म हुआ? किस युग में हवेल मछली आई और किस युग में बंदरों का निर्माण हुआ, बंदर आए? तो ध्यान रखना बेटे, मायोसीन युग में बंदर भी आए थे और उसी युग में मछलियों का निर्माण भी हुआ था। एक लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जानबूझ के इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा कि आप लोग वीडियो पर ध्यान दें, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है, मैं वहीं पर इंपॉर्टेंट कर रहा जो इंपॉर्टेंट रियल में है। बात तो समझ रहे मेरी? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ एक प्रश्न है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मनुष्य का विकास किस युग में हुआ? मतलब जो आज के टाइम पर हम लोग जिंदा है ना, जी रहे हैं पृथ्वी पर, यह ऐसा कौन सा काल था जिसमें मनुष्य का निर्माण सबसे पहले हुआ? तो उस युग का नाम है होलीसीन युग। कौन सा नाम बेटे? होलीसीन युग में सबसे पहले मनुष्य का निर्माण हुआ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आपको पता नहीं होगा, सर मैं बता दूं, कहीं ना कहीं इयोन, महाकल्प, युग और कल्प, ये इसकी जो अपनी बहुत लंबी कहानी है, इनमें मैंने बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में से आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन लिखे हैं, एग्जाम में ये सारे आते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में तो ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म, वीडियो का था तो ये तीसरा पार्ट था, चैप्टर हो गया खत्म। आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर भाई 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, इससे फालतू आपको किसी सपोर्टिंग को नहीं पढ़ना, किसी पुस्तक, किसी गाइड को नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। ये 3 वीडियो देख लेना, अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझसे कह देना, क्या कह तो पाओगे नहीं। चलिए, धन्यवाद।